सतनाम सच है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का कैसे वर्णन हुआ है और बौद्ध धर्म की त्रिपिटक की विभिन्न पुस्तकों में पुनर्जन्म का वर्णन किया गया और पुनर्जन्म का क्या कारण होता है इसका भी वर्णन किया गया है। लेकिन कुछ भारत के जो बौद्ध धर्मी हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, वह साफ तौर पर कहते हैं कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है, यही जीवन है। लेकिन यह जीवन कैसे अंतिम जीवन हो सकता है इसको वह जानने की कोशिश नहीं करते हैं और कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है, जो भी करना है कर लीजिए। लेकिन बौद्ध धर्म की विभिन्न पुस्तकों में कैसे वर्णन किया ये देखते हैं। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखित यह पुस्तक में कैसे वर्णन है बौद्ध पुनर्जन्म का। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार पवित्र दुर्बल व्यक्तियों के प्रति सदा मैत्री करना, यह जानना कि कब पर्याप्त मिल चुका है, यानी हमें कितना कमाना है और कैसे कमाना है, यह जानता है कि कब इच्छा नहीं करनी है। यानी जो साधक या भिक्षु यह जानता है कि हमें कितना कमाना है और कैसे कमाना है, और यह जानता है कि कब इच्छा करनी है, यानी हमारी इच्छाएं क्या है। जो अधिक से अधिक यानी कम से कम इच्छाएं भिक्षु करता है, तो जो यह जानता है कि कब इच्छा नहीं करनी है, यही बार बार के जन्म और मृत्यु से छूटने के साधन है। अर्थात इच्छाओं को खत्म करना ही यहाँ पर बताया गया है कि यही हमारे जन्म और मृत्यु, जो पुनर्जन्म होता है, उससे छूटने का एकमात्र साधन है। इसी के ये है पेज नंबर 214 और खंड 2 भाग 8 में लिखा हुआ है। लेकिन इसका ही 192 पेज नंबर पर भी यह वर्णन किया है। यह समझ लेना कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य ही है, और इसलिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना। यानी भिक्षु यह जान लेता है कि जब हमने जन्म लिया है तो एक न एक दिन मरना निश्चित है, और संसार का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मृत्यु निश्चित है शरीर की। लेकिन जो भिक्षु यह जान लेता है कि हमें पुनर्जन्म न मिले, यानी जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हो जाए, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना, अर्थात ध्यान साधना योग करना, इसका स्वयं अभ्यास करना ही सच्ची धम्म साधना है। यानी इस जन्म मरण के चक्र से पीछा छोड़ना, या जो इच्छाएं हैं उनको खत्म करना, यानी इच्छाएं ही हमारे पुनर्जन्म का कारण होती है। तो यही सच्ची धम्म साधना है, यानी यही धम्म है, इच्छाएं खत्म करना। और इसी के पेज नंबर 188 पर भी वर्णित है। खंड 2 भाग 4 कहा गया है, अपने संबंधियों को दूसरे लोक में छोड़कर आदमी यहाँ चला आता है, और फिर यहाँ से छीन लिए जाने के बाद वह फिर वापस वहीं चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वह अन्यत्र चला जाता है, यानी पुनर्जन्म हो जाता है, और यही मानव मात्र का परिणाम है। मुक्त पुरुष इस सब के लिए क्यों चिंता करे, यानी मुक्त पुरुष जो ध्यान साधना करके गहन समाधि में पहुंचा है वह इसकी चिंता नहीं करता, अर्थात वहाँ पर मुक्ति मिल जाती है, इस पुनर्जन्म के छुटकारा मिल जाता है। अब इसी की जो है थेरी गाथा में वर्णन है। यह भी त्रिपिटक का एक महान ग्रंथ है। थेरी गाथा के पेज नंबर 165 व 66 पर वर्णित है। क्या कहा यहाँ पर, कुशल चित्त के द्वारा वंचित हुए मनुष्य मार अर्थात मनोविकारों के जाल में फंसते हैं। यानी जो मनुष्य मन के द्वारा इस संसार में इच्छाओं के द्वारा भोग करता है वह इस जाल में फंस जाते हैं, जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं। अज्ञानी लोग अनेक बार आवागमन के चक्र में घूमते रहते हैं, यानी पुनर्जन्म के चक्र में घूमते रहते हैं, जिन्हें अपने यानी पुनर्जन्म के कारण का नहीं पता है, और उस कारण का पता होने के बाद में अभ्यास नहीं करता, ध्यान साधना नहीं करता है, तो उन्हें अज्ञानी लोग कहा जाता है। अज्ञानी लोग अनेक बार आवागमन के चक्र में घूमते रहते हैं। और फिर आगे कहा, तू अपने जीवन
कि जन्म और मरण की श्रृंखला को दूर फेंक, यानी आवागमन के चक्र को दूर फेंक, जन्म मरण से पिछकारा जो पीछा है उससे छुड़ाने के लिए उसको काट दे, जो भी इच्छा इसका एक मात्र कारण होती है। तो तू जानती है कि पुनर्भव क्या है, यानी यह कहना चाहते हैं कि यह थ्योरी कहना चाहती है कि तुम जानती हो कि पुनर्जन्म का कारण क्या है, अर्थात हमारी इच्छाएं हैं, अर्थात मन के द्वारा जो इस संसार में काम क्रोध लोभ मोह में लिप्त होकर काम करते हैं, वही पुनर्जन्म का कारण है। तो क्या कह रही कि तू जानती ही है कि पुनर्भव क्या है, इस दृश्यमान वस्तु जगत में तू काम वासना से मुक्त हो जा, फिर तू शांत होकर इस जीवन में विचरेगी। तू राग द्वेष मान अविद्या और मानसिक चंचलता को छोड़कर सारे बंधनों को तोड़ डाल, तभी तू अपने जीवन के दुखों का अंत करेगी, अर्थात जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा तभी मिल सकता है। और सुत्त निपात के पेज नंबर 189 पर है, पेज नंबर 92 पर भी है। जो विषयों को छोड़कर निर्भय रूप से विचरण करते हैं, अर्थात जो मन के द्वारा जो विकार है उनमें इच्छा नहीं करते, उनका भोग विलास नहीं करते, तो क्या कहा, जो विषयों को छोड़ निर्भय रूप से विचरण करते हैं, जिन्होंने जन्म मृत्यु का अंत जान लिया है ध्यान साधना के द्वारा। आगे भी कहा है पेज नंबर 189, संसार में प्रिय वस्तु कहाँ से उत्पन्न हो सकती है और किस कारण लोभ के वशीभूत हो विचरते हैं, तृष्णा और उसकी पूर्ति कैसे होती है, जो मनुष्य के पुनर्जन्म का कारण होती है। देखिए, मनुष्य के पुनर्जन्म का कारण यहाँ पर साफ तौर पर बताया क्या है, हमारी तृष्णा और उसकी पूर्ति करना, अर्थात उसका उपभोग करना ही पुनर्जन्म का कारण है। यहाँ पर पेज नंबर सूत्र निपात के 159 पर भी लिखा है, अविद्या के कारण ही लोग बारंबार जन्म मृत्यु रूपी संसार में आते हैं और एक गति से दूसरी गति को प्राप्त होते हैं। अविद्या के कारण, अविद्या यहाँ से संबंधित है, ऐसे नहीं कि बीए पास कर ली एमए पास कर ली तो विद्या आ जाएगी। यहाँ पर अविद्या से तात्पर्य है कि जो अपने पुनर्जन्म के कारण को नहीं जानता है, अर्थात अविद्या यह तब दूर होती है जब वह साधक ध्यान साधना करता है। अब धम्मपद जो बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें पेज नंबर 183 पर श्लोक 126 है। इसमें देखिए साफ तौर पर लिखा है, कोई पुरुष गर्भ में उत्पन्न होते हैं, कोई पाप कर्म नरक में जाते हैं। यानी यहाँ पर साफ तौर पर कहा है, जो लोग पाप कर्म करके पुनर्जन्म अर्थात गर्भ में जाते हैं, जो पाप कर्म करता है उसे पुनर्जन्म मिलता है। और कोई सुगति पुरुष स्वर्ग को जाते हैं, जो अच्छे कार्य करता है वह कुछ दिनों के लिए स्वर्ग को जाते हैं, लेकिन जब अच्छे कर्मों का फल भोगने के बाद भी उन्हें पुनर्जन्म मिलना निश्चित है। तो और क्या कहा गया, और जो चित्त के मलों से रहित है, यानी जो मन के जो विकार है उनको हटा दिया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को खत्म कर दिया है, वही पुरुष निर्वाण को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म फिर नहीं होता है, वह उसी मालिक में मिल जाते हैं। इसके विभिन्न श्लोकों में कहा है कि वह अनंत में मिल जाते हैं, बौद्ध धर्म में ही कहा है। अब मिलिंद पर्सन भी इनके एक महत्वपूर्ण पुस्तक है त्रिपिटक की, उसके पेज नंबर 50 पर वर्णन मिलता है, क्योंकि यह दुख रुक जाए और नया दुख उत्पन्न न हो, यानी जो हमें जन्म मिला है यह पुनर्जन्म फिर बार बार यह जन्म न मिले, यह रुक जाए और जिससे कि पुनः दुख न हो उत्पन्न न हो, इसी के लिए हमारी प्रवज्ञा हुई है, यानी इसी के लिए हमने संघ में जो ध्यान साधना करने के लिए तैयारी की है, फिर कभी जन्म ग्रहण न हो, ऐसा परम निर्वाण पाना हमारा परम उद्देश्य है।
देखिए यहाँ पर भिक्षु का क्या उद्देश्य है, निर्वाण को प्राप्त करना, अर्थात जो चित्त या मन के मैल है उनको खत्म करना। और यही प्रत्येक मनुष्य का संसार में आए हुए, यानी संसार में जिसने भी मनुष्य शरीर धारण करा उस प्रत्येक मनुष्य का यही उद्देश्य है, और उनके ही धर्मों में यही उद्देश्य बताया गया है। जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष को प्राप्त करना, इस्लाम धर्म में आखिरत को सुधारना, ईसाई धर्म में अनंत जीवन पाना, इन सब का उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति करना ही है, एक जैसा है। तो थेरी गाथा यानी थेर गाथा एक और पुस्तक है बौद्ध धर्म की, उसमें भी वर्णन मिलता है। पेज नंबर 91 पर है, श्लोक नंबर 98। प्रिय रूप को देखकर प्रिय निमित्त को मन में धारण करने पर मेरी स्मृति नष्ट हो गई है। जो आसक्त मन से आनंद लेता है, यानी जो मन संसार में लिप्त है उसमें ही संसार में आनंद लेता है, उसका मन उसमें लिप्त हो जाता है। इस तरह जन्म के मूल कारण दुख की ओर ले जाने वाले उसके आश्रु बढ़ जाते हैं, यानी उसके जो है विभिन्न स्रोत बढ़ जाते हैं, उसके ज़्यादा यानी संभावना बढ़ जाती है जो मन के द्वारा इस संसार में आनंद लेता है। अब इसके ही पेज नंबर 93 पर भी है, वर्णन मिलता है। सांसारिक जीवन का त्याग करने पर भी जिसका कर्तव्य पूरा नहीं हुआ, जो मुखर है, पेटू है, आलसी है, वह मूर्ख भोजन से मस्त विशाल सुअर यानी सूकर की तरह इस संसार में बार बार जन्म लेता है। यानी यहाँ पर साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि जो भिक्खु बनने के बाद भी पेटू है और आलसी, यानी आलसी का मतलब यहाँ इस ध्यान साधना करने से है, यानी जो ध्यान साधना नहीं करता है, आलसी है, वह मूर्ख भोजन में मस्त विशाल, यानी भोजन को खा खा करके चर्बी बढ़ाने, जैसे सुअर भोजन को खर करके और अपने ऊपर एक चर्बी की परत बढ़ा लेता है, वजन को बढ़ा लेता है, तो ऐसे मनुष्यों को मूर्ख कहा है, जो संसार में लिप्त हो जाता है, संसार में आनंद लेता है। तो ऐसे व्यक्तियों का इस संसार में बार बार जन्म लेना निश्चित है, उसे मिलना निश्चित है। तो आइए हम बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म को खत्म करें और निर्वाण प्राप्ति की ओर बढ़ चलें, जो आप सभी का परम कर्तव्य है। प्रत्येक मनुष्य, संसार का प्रत्येक मनुष्य कहीं से भी हो, किसी भी देश से हो, जाति से हो, समाज से हो, समुदाय से हो, उसका परम कर्तव्य है निर्वाण प्राप्त करना। इस्लाम धर्म में आखिरत सुधारना कहते हैं, हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करना कहते हैं, और ईसाई धर्म में अनंत जीवन प्राप्त करना कहते हैं। तो चलिए हम अपने धर्म के अनुसार इस ओर आगे बढ़ें। सतनाम सत साहिब।